पिछली कक्षा में हमने ठोस के गुण, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं और क्रिस्टली ठोस तथा अक्रिस्टली ठोस के बीच में अंतर के बारे में पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में संकुलन, पैकिंग इन सॉलिड। इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में जिक्र किया था, निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग। क्या होता है निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग? जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो क्रिस्टल के निर्माण में अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन इतने निकट स्थित होते हैं कि इनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। इनके बीच में रिक्त स्थान जितना कम होगा या ना के बराबर होगा, उतना ही क्रिस्टल स्थायित्व को प्राप्त करेगा। यानी जो ठोस है वो उतना ही अधिक कठोर और दृढ़ होगा। नेक्स्ट है, अब हमको ठोसों में संकुलन पढ़ रहे हैं तो इसके प्रकार को पढ़ने से पहले हम उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं। क्या होता है यह उपसंयोजन संख्या? यहाँ पर अवयवी कणों को गोले के समान माना गया है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि गोले गोले बने हैं, तो ये गोले जो हैं ये अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन के होते हैं। तो हम इन्हें अवयवी कण ना कह करके हम इसको गोले का शब्द का प्रयोग करेंगे। तो एक गोला अपने जितने निकटवर्ती गोलों से घिरा होता है वह उस गोले की उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। यानी यहाँ पर एक पंक्ति में गोले अरेंज है, तो यहाँ पर एक गोला अन्य दो गोलों से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या 2 होगी। यहाँ पर एक गोला अन्य 4 गोलों से घिरा हुआ है, यानी इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होगी। और यहाँ पर एक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या 6 होगी। तो जितने भी जो एक गोला है जितने अन्य गोलों से घिरा होगा वह उस गोले की उप सहसंयोजन संख्या कहलाएगी। इसके बाद हम देखते हैं ठोसों में संकुलन के प्रकार। तो ठोसों में संकुलन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक विमी घनिष्ठ संकुलन, घनिष्ठ यानी कि बंद। द्विविमी अवस्था में घनिष्ठ संकुलन और तीसरा होता है त्रिविमी अवस्था में घनिष्ठ संकुलन। एक विमी घनिष्ठ संकुलन, इसमें जो गोले हैं वो एक पंक्ति में अरेंज होते हैं। एक पंक्ति में अरेंज होते हैं यानी कि ये और कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, इसलिए इसको एक विमी घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। यहाँ पर एक गोला अन्य 2 गोलों से घिरा हुआ है तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या 2 होगी। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में कि ये आपका एक गोला अन्य 2 गोलों से घिरा है, या फिर हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर हम इसको कोई भी जो गोला है वो एक गोला अन्य 2 गोलों से घिरा हुआ है। आप चित्र में देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक गोला, ये अन्य 2 गोलों से घिरा हुआ है, तो ये होता है एक विमी घनिष्ठ संकुलन। दूसरा, द्विविमी अवस्था में घनिष्ठ संकुलन, ये 2 प्रकार का होता है। एक वर्ग घनिष्ठ संकुलन, दूसरा षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। वर्ग घनिष्ठ संकुलन यानी शब्द से समझ में आ रहा है, इसको वर्ग क्यों कहा गया है? वर्ग या इंग्लिश में हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग या शॉर्ट फॉर्म में SCP कहते हैं। यहाँ पर इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो वर्ग घनिष्ठ संकुलन में एक गोला अन्य 4 गोलों से घिरा होता है और यह एक वर्ग का निर्माण करता है। यहाँ पर जो एक पंक्ति है ये पंक्ति क्षैतिज पंक्ति या आड़ी पंक्ति और दूसरी पंक्ति ऊर्ध्वाधर पंक्ति या खड़ी पंक्ति होती है। इसमें एक पंक्ति यदि A प्रकार का है तो दूसरी पंक्ति भी उसी A प्रकार के समान ही होगी।
कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक गोले के नीचे दूसरा गोला, मतलब दूसरी पंक्ति का पहला गोला, और पहली पंक्ति के दूसरे गोले के नीचे दूसरी पंक्ति का दूसरा गोला, इस तरीके से ये एक गोले के नीचे एक गोले स्थित रहेंगे। ये ए प्रकार की पंक्ति है, तो उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति भी ए प्रकार की पंक्ति ही कहलाएगी, और उसके नीचे जो पंक्ति है वो भी उसी के समान है, इसलिए वो भी ए प्रकार की पंक्ति कहलाएगी। इस प्रकार ए की पंक्तियों का व्यवस्था है, इसलिए इसे ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है। यहाँ पर चित्र में हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं और इसको ऐसा भी बना सकते हैं। दूसरा है षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या शॉर्ट फॉर्म में HCP कहते हैं। यहाँ पर जो एक पंक्ति होती है, इस एक पंक्ति के गोले के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उस स्थान की रिक्ति में दूसरे पंक्ति के गोले व्यवस्थित होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक गोला है वो अन्य 6 गोलों से घिरा होता है। आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये बीच का गोला को यदि हम ये कलर कर देते तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से क्या बना रहा है, षटकोणीय आकृति बना ले रहा है। इस गोले को देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हर एक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा होता है। क्योंकि ये प्रथम पंक्ति को यदि ए प्रकार की पंक्ति कह रहे हैं, तो दूसरी पंक्ति को बी प्रकार की पंक्ति कहते हैं। फिर जो तीसरी पंक्ति है वो ए प्रकार की पंक्ति के समान होती है, और जो चौथी पंक्ति होती है वो बी प्रकार, दूसरे पंक्ति के बी प्रकार के समान होती है, इसलिए इसको ए बी प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। इस चित्र को ऐसा भी बना सकते हैं, इसको ऐसा भी बना सकते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रकार। तीसरे प्रकार में अभी हमने एक विमीय घनिष्ठ संकुलन पढ़ा, जिसमें एक पंक्ति में गोले अरेंज रहते हैं। द्विविमीय अवस्था में घनिष्ठ संकुलन में हमने पढ़ा वर्ग और षटकोणी, जिसमें वर्ग घनिष्ठ संकुलन में जिसकी समन्वय संख्या 4 होती है और एक गोला 4 गोलों से घिर करके वर्ग का संरचना बनाता है, और दूसरा षटकोणी घनिष्ठ संकुलन है, जिसमें एक गोला अन्य 6 गोलों से घिर करके षटकोणी संरचना बनाता है। तीसरा प्रकार है त्रिविमीय निविड़ संकुलन, यही वास्तविक ठोस होता है। त्रिविमीय निविड़ संकुलन मतलब जिसमें त्रिविम XYZ रहेंगे, वहाँ पर ये वास्तविक ठोस होगा। ये जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन की संरचना है, यह द्विविमीय परतों से बनता है, यानी कि जो द्विविमीय अवस्था में जो वर्ग घनिष्ठ संकुलन और षटकोणी घनिष्ठ संकुलन था, उसी की व्यवस्था से जो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्गाकार, दूसरा होता है षटकोणी। वर्गाकार संरचना में ये सरल घनी जालक का निर्माण करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जो आपकी द्विविमीय संरचना से, चूंकि बोला है कि ये द्विविमीय परतों से बनती है, तो यहाँ पर द्विविमीय परत का जो फर्स्ट प्रकार था वर्ग घनिष्ठ संकुलन, उसको अरेंज किया गया है। अब यहाँ पर ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें इमेजिनेशन की बहुत आवश्यकता है। आपको इमेज करना पड़ेगा, आपको कल्पना में उसको देखना पड़ेगा, और यदि आपके पास छोटे छोटे बॉल्स हैं तो आप उन बॉल को अरेंज करके देखेंगे कि इसको अरेंज करने से कैसी संरचना का निर्माण होता है। तो ये जो है, जैसे आप ये बना हुआ है कि इसमें वर्ग घनिष्ठ संकुलन की जो व्यवस्था थी, उस भी व्यवस्था में ये स्थित है, लेकिन इसके पीछे ये क्या हो गया, तो इसके पीछे जस्ट इसके पीछे उसी पंक्ति में ये रखा हुआ है, ये जो अवयवी कण है वो अरेंज है। तो इससे ये एक सरल घनी संरचना, त्रिविमीय बोला है तो ये देखिए ऐसा ये त्रिविमीय बन रहा है, तो ये एक सरल घनी जालक का निर्माण करता है। इसके बारे में डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी केवल सरल घनी जालक ऐसा आप समझ लीजिए। षटकोणीय
दूसरा प्रकार है षटकोणीय। इसमें जो पहला भाग है प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना और दूसरा भाग है द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत रखना। अब ये क्या है प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना? इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, आप इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रथम प्रथम परत जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको इमेजिनेशन करना है कि ये किस प्रकार से इमेजिनेशन, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से आपको एक दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये 6 आपकी जो चित्र में दिख रहा है, वैसे ये 6 आपके कण हैं, अवयवी कण हैं। तो इसमें जो रिक्ति है वो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। देखिए बीच में ये जो रिक्ति है ये त्रिकोणीय रिक्ति है। मतलब जब हम ऐसे दो गोलों को जब हम इस तरीके से अरेंज करेंगे तो इसके बीच में ये ऐसी त्रिकोणीय रिक्ति बनती है और इसको त्रिकोणीय रिक्ति बोलेंगे। और जब इन 3 गोलों के बीच में एक और गोला रख दिया जाए, यानी कि जैसे हमने ये 3 गोले लिए हैं, इन 3 गोलों के बीच में आप ऊपर से भी एक गोला रख देंगे तो उसके बीच जो रिक्ति बनेगी वो चतुष्फल की रिक्ति कहलाएगी। और जब ये 6 गोले रहेंगे और इन 6 गोलों में जब ये 6 गोले रहेंगे और इन 6 गोलों में हम अन्य और ऊपर से 3 और नीचे से 3 अरेंज करेंगे तो अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जब 3 गोले एक तरफ अरेंज रहेंगे और 3 गोले उसके नीचे अरेंज रहेंगे तो अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होगा। तो इसको थोड़ा आपको घर में करके देखना है कि ये कैसे रिक्तियों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत का रखना, तो ये जो प्रथम परत हुआ, यहाँ पर हमने चित्र में देखा कि ये जो इस तरीके से अरेंज है वो ये 6 गोले हैं और उसके ऊपर हमको 3 गोलों को अरेंज करना है। इन 3 गोलों को ऐसे अरेंज करेंगे जैसे यहाँ पर एक गोला यहाँ पर रख दिए, दूसरा गोला यहाँ पर रखे, तीसरा गोला यहाँ पर रखे, तो इस तरीके से 3 गोले को रख देंगे। तो प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत का रखना हो जाएगा, जिससे अष्टफल की रिक्ति और चतुष्फल की रिक्ति बनेगी। अब जो दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखना, मतलब इसके ऊपर हमने 3 गोले को रखा, अब उसके ऊपर जो इसके ऊपर दूसरा परत रखेंगे उसके ऊपर तीसरी परत को रखना है। तो तीसरी परत को रखने से 2 संभावनाएं बनती है, एक चतुष्फल की रिक्तियों को ढकना और दूसरा बनता है अष्टफल की रिक्तियों को ढकना। तो जो चतुष्फल की रिक्तियों को ढकना है तो उसमें हम इस चित्र को देख रहे हैं कि पहली परत A जो कि आपका षटकोणीय संरचना में है, उसके नीचे जो द्वितीय परत है इसको A परत कहा गया और जो दूसरी परत में जो 3 गोले रखे गए हैं वो B परत कहा गया है और जो तीसरा पंक्ति अरेंज किया गया है वो A के प्रकार का ही है, इसलिए इसको A पंक्ति कहा गया है। तो इस प्रकार से इसकी व्यवस्था क्या हो गई, ABA। तो इस प्रकार इसको AB ऐसा ये नीचे भी और ऐसे बनता जाएगा, तो इसलिए इसको AB पैटर्न कहा गया है। ये चित्र इसी का ही है। यहाँ पर ये जो है ये कण को इसको दूर दूर रख के बताया गया है ताकि इसमें ये जो रिक्तियाँ बन रही है ये रिक्तियों को समझा जा सके। तो ये हम देख रहे हैं कि जो ये प्रथम परत है और जो नीचे की परत है ये A के प्रकार की है और जो ये 3 कण हैं, ये जो 3 कण हैं वो इन 3 खाँचों में, मतलब ये जो गड्ढे हैं इसमें ये 3 कण जो हैं अरेंज हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको जो चतुष्फल की रिक्ति है इसको ढकना कहा जा रहा है। तो ये जो है इसका उदाहरण है मैग्नीशियम और जिंक। नेक्स्ट है अष्टफल की रिक्तियों को ढकना।
या फलक केंद्रीय संरचना का बनना। इसका उदाहरण तांबा और चांदी है। जैसे कि बोला गया है, बताया गया है चित्र में कि ये फलक जो प्रथम परत है वो ए प्रकार का है। मतलब जैसे आपको मैंने अभी दिखाया कि जो 6 गोले, एक गोला 6 गोलों से घिरा है। इसके ऊपर में यहाँ पर देखिए चित्र में ये जो 2 गोले हैं, ये 3 गोले हैं, ये 3 गोले किस प्रकार से व्यवस्थित है और ये 3 गोले किस प्रकार से व्यवस्थित है। इसमें ये जो गोला है वो यहाँ पर अरेंज रहेगा, ये जो गोला है वो यहाँ पर अरेंज रहेगा और ये जो गोला है वो यहाँ पर अरेंज रहेगा। तो और इसके विपरीत जहाँ जहाँ पर ये गोले हैं उसके विपरीत स्थिति पर इन 3 गोलों को रखा जाएगा। तो ये इसका अरेंजमेंट किस प्रकार से हो गया, जो ए है ये अलग अरेंजमेंट में रखा गया है, जो बी है वो अलग अरेंजमेंट में रखा गया है और सी है वो अलग अरेंजमेंट में रखा गया है। इसलिए इसे ABC पैटर्न कहा गया है। ठीक, धन्यवाद।